हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मॉडल वर्ब्स आपको पढ़ा रहा हूं, जिनमें मैंने अभी आपको कोड बता दिया है, कैन भी बता दिया है, मे और माइट के बारे में समझा दिया है। इसके अलावा मैंने दूसरी वीडियो में शुड, मस्ट और ought to के बारे में बताया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैज़ टू, हैव टू और यूज टू के बारे में कि दोस्तों ये तीनों हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब कैसे यूज़ की जाती हैं। दोस्तों, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा हैज़ टू और हैव टू। इन दोनों को आप एक सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे ना है। मैंने यहाँ पे डेड बनाया हुआ है, इस जगह पे कोई ना कोई वर्ब आपको लगानी है जिससे सेंस बन जाए ना है का। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लिख, लिखना है। यहाँ पे लिख दिया पढ़, पढ़ना है। पढ़ा, पढ़ाना है। रो, रोना है। खा, खाना है। गा, गाना है। जा, जाना है। जब भी आपको ऐसी चीज़ें बोलना है, जैसे मुझे जाना है, मुझे नहाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे खेलना है, तो उस सेंस में आप हैज़ टू या फिर हैव टू का यूज़ करेंगे। दोस्तों, एक कन्फ्यूज़न होगा आपके दिमाग में कि हैज़ टू का भी यूज़ करें और हैव टू का भी यूज़ करें। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग की वीडियोस में कुछ चीज़ें समझाई थी कि कहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, मैंने दो लाइनें याद करने का आपसे बोला था, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, और दूसरी लाइन है आपकी आई, वी, यू, दे प्लूरल। दोस्तों, अगर आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगाने में कंफ्यूज करते हैं या फिर कंफ्यूजन आपको होता है, तो आप सिर्फ इन दोनों लाइनों को याद रखें और एक बात ध्यान रख लें कि इस वाली लाइन को एस बहुत पसंद होता है। क्या होता है? एस बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जितनी भी एस वाली हेल्पिंग वर्ब्स आती है ना, वो इसके साथ तो लगती हैं। जैसे हैज़, वॉज हो गया, डज हो गया, ये सबके सब इनके साथ लगती हैं। दोस्तों, इसे कैसे याद रखेंगे? दोस्तों देखो, इस पूरी लाइन में आपको एस दिख रहा होगा। इस पूरी लाइन में ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर में एस दिख रहा है, लेकिन इस लाइन में कहीं भी आपको एस नहीं दिखेगा। आई, वी, यू, दे प्लूरल। तो समझ जाओ दोस्तों कि इस वाली लाइन को क्या पसंद है? एस पसंद है। बस एक बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि इस लाइन में आपको ही के बाद शी रखना है, फिर इट रखना है, फिर नेम रखना है। आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ही के आई से रिप्लेस कर दिए शी को वी से। नहीं, आपको इसको अलग याद रखना है, इसको अलग याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें आप याद कर लेते हैं, लेकिन आप दो चीज़ याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखेंगे दोस्तों, अगर आपको ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर दिख जाए तो मैंने बोला एस वाली वर्ब्स लगेंगी। जैसे यहाँ पे दो वर्ब दिख रही हैं, हैज़ टू और हैव टू। तो हैज़ टू में एस दिख रहा है, तो हैज़ टू आप इन सब के साथ यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, इट हैज़ टू। नेम मतलब किसी का नाम आ जाए, जैसे राम, राम हैज़ टू। सिंगुलर, राम एक सिंगुलर एक वचन आ जाए, तब भी आप हैज़ टू का यूज़ करेंगे। नाउ हैव टू का यूज़ कैसे करेंगे? जैसे आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, या फिर प्लूरल आ जाए। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाए, फिर एक से ज़्यादा चीज़ें जो हो जाती हैं वो प्लूरल यानी कि बहुवचन का रूप ले लेती हैं, तो उनमें आपको हैव टू का यूज़ करना है। आशा करता हूँ दोस्तों इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं सीधे की सीधे प्रैक्टिस पर। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि ना ही के सेंस में आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रोहन को लिखना है। सेंटेंस मैंने आपको बोला ना है का सेंस आ जाए, रोहन को लिखना है। क्या करना है? रोहन को लिखना है। तो मैं आपको बना के बताता हूँ सेंटेंस। रोहन, सबसे पहले सेंटेंस आपको बताया था मैंने कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको चार चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और अदर वर्ड। पहले दूसरे वीडियो में बताया मैंने आपको कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या फिर अदर वर्ड। दोस्तों, अदर वर्ड को आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ और वर्ड्स जैसे कि प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स या नाउन उसमें होते हैं, इसलिए मैं अदर वर्ड के रूप में उनको बोल रहा हूँ। दोस्तों देखिएगा, अभी यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रही है? आपकी मॉडल वर्ब। कौन काम कर रही है? मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब पढ़ते टाइम हम एक ही जगह पे एम को रखते हैं, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब और अदर वर्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा होता है सेंटेंस में। मॉडल वर्ब आपको समझ में आ जाएगी, अगर चाहिए तो शुड लगाएंगे या ought to या मस्ट लगाएंगे, सकता है तो कैन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेंस आ रहा है ना है का, तो आप या तो हैज़ टू लगाएंगे या फिर हैव टू लगाएंगे। कब लगाएंगे अभी और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, फिर आएगा आपका वर्ब। वर्ब मतलब जो भी काम हो रहा है, जैसे इसमें काम क्या हो रहा है? लिखना, तो लिखने को बोलते हैं राइट, तो आगे बढ़ाएंगे इसको। अदर वर्ड, इसमें दिया है कि कोई अदर वर्ड, रोहन को लिखना है। रोहन को लिखना है सिंपली आप बताएंगे, अगर अदर वर्ड होगा तो मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा। तो आते हैं दोस्तों, पहला सेंटेंस देखते हैं, रोहन को लिखना है। दोस्तों मैंने बताया आपको, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा होता है। इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है दोस्तों? रोहन। कौन काम कर रहा है दोस्तों? रोहन। सब्जेक्ट हो गया।
अब मॉडल वर्ब की बारी है। मॉडल वर्ब क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया या तो हैज़ टू लगाएंगे या फिर आप हैव टू का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, मैंने आपको बताया था ही शी इट, ये नेम में कोई का सिंगुलर वर्ड आ जाए या किसी का नाम आ जाए तो आप हैज़ टू का यूज़ करेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे रोहन के साथ में मैं क्या लगा दूँ, हैज़ टू, रोहन हैज़ टू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब हो गई। अब आती वाली दोस्तों क्या आएगी, वर्ब की। रोहन हैज़ टू, वर्ब मतलब काम, वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, लिखना, लिखना है क्या है, वर्ब है, तो लिखेंगे हम रोहन हैज़ टू राइट, रोहन हैज़ टू राइट। दोस्तों यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या फिर आपको अदर वर्ड दिख रहा है क्या, अदर वर्ड मतलब कि अलग से कोई वर्ड दिख रहे हैं क्या, यानी कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट दिख गया, हैज़ टू यानी कि मॉडल वर्ब दिख गया, राइट यानी कि आपको वर्ब दिख गया। यहाँ पे कोई अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैं बोल देता रोहन को अंग्रेजी लिखना है, रोहन को हिंदी लिखना है, रोहन को किताब लिखना है, तो वो वर्ड आ जाते अदर से, अलग से, तो उनको आप अदर वर्ड की श्रेणी या फिर ऑब्जेक्ट की श्रेणी में रख देते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। रोहन हैज़ टू राइट। नाउ रोहन को नहीं लिखना है, अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रोहन, बस दोस्तों आपको हैज़ टू और हैव टू में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका नेगेटिव बनने का केस थोड़ा सा अलग होता है। आपको डज के साथ इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा। कैसे, रोहन डज नॉट हैव टू राइट, रोहन डज नॉट हैव टू राइट। इसका नेगेटिव आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। क्यों आप दोस्तों हैव नॉट टू भी बना सकते हैं। जैसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रोहन हैज़ नॉट टू राइट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जनरली सबसे ज़्यादा प्रेफर लोग करते हैं इस वाले सेंटेंस को, रोहन डज नॉट हैव टू राइट। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम इसके इंटरोगेटिव या WH इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसको बोलने में ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके मुकाबले। इस वाले सेंटेंस को आप बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मैं इसी वाले सेंटेंस के साथ में आपको इंटरोगेटिव बनाऊंगा, फिर डबल इंटरोगेटिव यानी कि WH इंटरोगेटिव बनाऊंगा। देखेंगे दोस्तों, रोहन को लिखना नहीं चाहिए तो रोहन डज नॉट हैव टू राइट। नाउ क्या रोहन को लिखना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या क्या सेंस लग जाता है, क्या रोहन को लिखना है, तो लिखेंगे हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बोलेंगे डज रोहन हैव टू राइट, पीछे लगेगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, डज रोहन हैव टू राइट। तो दोस्तों सिंपल सा सेंटेंस बना, क्या रोहन को लिखना है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो इसके साथ भी इंट्रोगेशन बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। आप हैज़ रोहन टू राइट लिख सकते हो। अगली चीज़ होती है दोस्तों, आपने यहाँ पे नोट का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहीं भी नहीं की बात नहीं हो रही। क्या रोहन को नहीं लिखना है, ऐसा होता तो आप नोट का यूज़ करते, रोहन के बाद आप नोट लगा देते या फिर इसको डजंट लिख देते। ठीक है दोस्तों। अब आती है दोस्तों बारी WH इंटरोगेटिव की। WH इंटरोगेटिव में सिंपल सी बात है, आप खुद ही देख रहे हैं WH वर्ड को मैंने अलग रख रखा है और इंटरोगेटिव को अलग रख रखा है, तो सेंटेंस आपका पूरा यही होने वाला है। इंटरोगेटिव बस आगे एक WH वर्ड जुड़ जाएगा। अब भैया कौन सा WH वर्ड जुड़ेगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, रोहन को क्या लिखना है, क्या लिखना है, तो यहाँ पे सब WH वर्ड कौन सा हुआ है, क्या, तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों व्हाट। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस के आगे सिर्फ व्हाट का यूज़ कर लेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, व्हाट डज रोहन हैव टू राइट। अगर आप इस तरीके से किसी से पूछ रहे हैं कि रोहन को क्या लिखना है, जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप रोहन को लो, किसी से भी आपको बात करना हो कि अमित को क्या लिखना है, मोहित को क्या लिखना है, सोहन को क्या लिखना है, रोहन को क्या लिखना है, किसी का भी नाम आ सकता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक ना एक सब्जेक्ट तो मुझे लेना था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। व्हाट डज रोहन हैव टू राइट। तो दोस्तों ये तो मैंने बना लिया आपके साथ, आपके सामने हैज़ टू के लिए सेंटेंस। अब मैं एक सेंटेंस अलग से ब्लॉक में लिखा हुआ है जो कि हैव टू के लिए यूज़ किया जाएगा। हैव टू के सेंस में कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, आपको तेज जोड़ना है। अब आपको के लिए यू आएगा, क्या आएगा दोस्तों, यू। तो सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपका यू। मैंने आपको बताया ना सब्जेक्ट पहले आएगा एंड देन आपको मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। अब बताइए यू के साथ में कौन सा मॉडल वर्ब यूज हो रहा है आपका, हैव टू। तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू लिख देंगे, यू
हैव टू। अगला था आपका वर्ब, सब्जेक्ट हो गई है, मॉडल वर्ब हो गई है। अब नाउ बारी है किसकी, वर्ब की। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, दौड़ना। दौड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रन, यू हैव टू रन। अब दोस्तों कोई अदर वर्ड यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो आप सेंटेंस पढ़ के देखेंगे। आपको तेज दौड़ना है, आप यू हैव टू रन, आपको दौड़ना है, लेकिन कैसे दौड़ना है दोस्तों, तेज दौड़ना है। तो तेज दौड़ना है तो आपको लिखना पड़ेगा फास्ट, यू हैव टू रन फास्ट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि सेंटेंस यू के साथ में बनेगा तो आपको हैव टू का यूज करना पड़ेगा। सेंस तो वही आ रहा है ना, ना है वाला, अभी मैंने ऊपर बताया दोस्तों, ना है वाला सेंस कहीं भी दिख जाए तो हैज टू या हैव टू में तो कोई एक का यूज आप करेंगे। यहाँ पे वही चीज बन रही है, आपको तेज दौड़ना है तो यू हैव टू रन फास्ट। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे डज नॉट हैव बन गया। अब यहाँ पे नेगेटिव कैसे बनेगा, देखिए आपको तेज नहीं दौड़ना तो यू डू नॉट हैव टू रन फास्ट। क्या बना दोस्तों सेंटेंस, यू डू नॉट हैव टू रन फास्ट, आपको तेज नहीं दौड़ना है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी ये हैव वाला सेंस आएगा ना तो नेगेटिव बनेगा डू नॉट हैव से। मैंने आपको इसके नेगेटिव बनाना सिखाया जब मैं हैज, हैव और हैड पढ़ाए मैंने इसमें नीचे आपको, इसकी ऊपर वाली वीडियोस में देखिएगा दोस्तों आप एक बार, उसमें आपको क्लियर होगा। तो आप जब भी हैव के सेंटेंस बनाएंगे तो डू नॉट हैव के साथ में बनाएंगे, और हैज के सेंटेंस बनाएंगे तो डज नॉट हैव के साथ में बनाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। क्या आपको तेज दौड़ना है तो क्या के लिए कुछ नहीं करना आपको, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, भले कितनी सारी वर्ड हो हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ आगे वाला वर्ड आगे आता है। कौन सा वर्ड आगे आता है, आगे वाला। तो देखते हैं आगे वाला, आगे वाला डू नॉट है, पूरा ही एक वर्ब है आपका, तो आपको डू को आगे लाना, डू यू क्या लिखेंगे दोस्तों, डू यू हैव टू रन फास्ट। आपने क्वेश्चन पूछा क्या आपको तेज दौड़ना है, मैं यू का यूज़ कर रहा हूँ ना, क्या आपको तेज दौड़ना है, तो उस सेंस में आपको इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब लास्ट सेंटेंस आपका बचा है हैव टू के लिए, आपको तेज क्यों दौड़ना है। दोस्तों अभी बताया है कि WH इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आएंगे तो आपको सिर्फ WH वर्ड ढूंढ लेना है, बाकी सेंटेंस आपका वो ही रहेगा। क्यों, यहाँ पे एक WH वर्ड या फिर आपको प्रश्नवाचक वाक्य दिख रहा है तो क्या के लिए आप क्या लगाते हैं, व्हाट, क्यों के लिए क्या लगाते हैं आप, वाई। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे था क्या और यहाँ पे आ गया आपका क्यों। तो क्यों के सेंस में देखते हैं, क्यों में सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे जिसका नाम है वाई, पूरा सेंटेंस वही लिख देंगे, वाई डू यू हैव टू रन फास्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपको तेज क्यों दौड़ना है। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, वाई डू यू हैव टू रन फास्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इस फेज में अपन ने हैव टू और हैव टू का यूज़ देखा। अब 2 मिनट बाद मैं जैसे इसको मिटा दूंगा मैं आपको यूज्ड टू का यूज़ सिखाऊंगा कि यूज्ड टू का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों एग्जाम्स में यानी कि MP बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं या फिर सेंट्रल स्कूल्स के जो एग्जाम्स होते हैं CBSE के, उनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं पूरी मॉडल वर्ब्स खत्म कराने के बाद एक अलग से लेक्चर डालूंगा जिसमें मैं आपको लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो लास्ट ईयर में मेनली MP बोर्ड में पूछे गए थे और या फिर NCERT ने पूछे थे। तो सब मिक्स करके मैं आपके सामने लेके आऊंगा और उन सबको अपन मिलके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ यूज टू। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों यूज टू। हाँ तो दोस्तों हमने हैज टू और हैव टू के बारे में पढ़ा, अब हम यूज टू के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यूज टू कब यूज़ किया जाता है, जब भी दोस्तों पुरानी आदतों की बातें हो जाएं, यानी कभी भी कोई पुरानी आदतों की बात होती है तो आप यूज टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने बोला मैं पहले रोज़ नहाता था, मैं पहले रोज़ मंदिर जाता था, मैं पहले रोज़ स्कूल रोज़ जाता था, आप ऐसा बोलना चाहें, या फिर पहले मैं रोज़ खाना पकाता था, मैं पहले रोज़ किताबें खरीदता था, या पहले मैं रोज़ चीज़ें बेचता था। ये सी चीज़ें आ जाएं या फिर इस सेंस में आ जाए कि पुरानी आदतें आप बता रहे हैं तो आप यूज टू का यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है कि आपको यूज टू का यूज़ ही के साथ अलग करना है, के साथ करना नहीं, अलग करना है नहीं, सबके साथ आप यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसमें अलग से कुछ नहीं लिखा। हैज टू हैव टू का ध्यान रखना है आपको, काय के साथ हैज टू यूज होगा और काय के साथ हैव टू यूज होगा। अब देखते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या बोलता है, तुम पहले रोज किताबें पढ़ते थे। दोस्तों इसमें क्लियरली आपको आदत बता रहे हैं, ता था, ते थे, ती थी, आप बोल सकते हो पहले तुम वहाँ रोज जाया करती थी।
पहले तुम रोज़ वहाँ जाया करती थी, पहले तुम रोज़ स्कूल जाया करती थी, पहले रोज़ तुम खाना बनाया करती थी। तो इस सेंस में पुरानी आदतों की बात हो रही है दोस्तों। इसको बनाएंगे और आपको अच्छे से सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तुम मतलब यू, क्या दोस्तों, यू। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आती है बारी किसकी, मॉडल वर्ब की। तो मॉडल वर्ब क्या है दोस्तों, यूज्ड टू, यूज्ड टू। आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा, यूज्ड टू एक साथ ही लिखना होगा तभी काम चलेगा। ये यूज्ड टू, यूज्ड टू। पढ़ने को क्या बोलते हैं, पढ़ना यानी कि वर्ब, पढ़ने को बोलते हैं दोस्तों रीड। एक होता है स्टडी, लेकिन वो आप जैसे किसी कक्षा में पढ़ रहे हो या फिर किसी क्लास में आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे सेंस लगेगा स्टडी का। लेकिन अभी आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब पढ़ने को आप बोलते हैं रीड। तो आप लिखेंगे यू यूज टू रीड। आ गया दोस्तों, यू यूज टू रीड। अब देखिएगा दोस्तों अदर वर्ड क्या होंगे। यू यूज टू रीड, क्या पढ़ते थे, बुक्स। क्या पढ़ते थे, यू यूज टू रीड बुक्स। आपने बोला किताबें पढ़ते थे, रोज पढ़ते थे। पहले किताबें आप रोज पढ़ते थे, पहले मतलब जो बीत गया है, पास्ट आपका, ठीक है। यू यूज टू रीड बुक्स डेली। क्या बनेगा दोस्तों, डेली। आप किताबें रोज पढ़ा करते थे। आया समझ में। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा दोस्तों, हैज़ टू, हैव टू और यूज टू, इनके नेगेटिव थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो आप इनके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में थोड़ा ध्यान रखें। बाकी सारे के सारे मॉडल वर्ब में आपको सिर्फ मॉडल वर्ब के बाद ही लगाना है नोट, कैन नोट है। इसके अलावा आपको शुड नोट बताया था मैंने, ऑड नोट टू बताया था, मस्ट नोट बताया था। तो उनमें नॉर्मली आप मॉडल वर्ब पे डायरेक्ट बात लगाते थे नोट। लेकिन यहाँ पे नोट लगाने का कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि एक पास्ट का टेंस है। तो यू, इसका नेगेटिव बनेगा यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड। तो यहाँ पे यूज भी सेकंड फॉर्म है तो इसको यूज ही करना पड़ेगा आपको। यू डिड नॉट यूज टू रीड बुक्स डेली। आपने लिख दिया दोस्तों आप पहले किताबें नहीं पढ़ते थे। दोस्तों यहाँ पे मैंने डेली यानी कि रोज़ नहीं लिखा, तो आप चाहो तो डेली को हटा सकते हो, उसका सेंस वही होगा। आपको बस बता देना है कि तुम पहले किताबें नहीं पढ़ते थे। यू डिड नॉट यूज टू रीड बुक्स, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बुक्स क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों ये किताबें प्लूरल हैं, इसलिए मैंने इधर बुक्स लिखा है। अगला देखेंगे दोस्तों, क्या तुम किताबें पढ़ते थे। दोस्तों मैंने बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पहला लेटर आगे पीछे करना है इंटरोगेटिव बनाते टाइम। तो बस हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, डिड। तो आप आगे आएंगे डिड यू यूज टू रीड बुक्स। क्या तुम पहले रोज किताबें पढ़ते थे, या फिर क्या तुम किताबें रोज पढ़ते थे। तो वही सेंटेंस बना ना, क्या तुम किताबें पढ़ते थे, रोज पढ़ते थे तो मैं डेली लगा देता। यहाँ पे मैंने रोज नहीं लिखा। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, तुम क्या पढ़ते थे। वही चीज़ है दोस्तों, डबल इंटरोगेटिव या WH इंटरोगेटिव में आपको सबसे आगे WH वर्ड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या पढ़ते थे, क्या मतलब वॉट लगाना पड़ेगा। तो अब लिख देते हैं वॉट। तो वॉट डिड यू यूज टू रीड। क्या बनेगा दोस्तों सेंटेंस, व्हाट डिड यू यूज टू रीड। तुम पहले क्या पढ़ते थे या फिर तुम क्या पढ़ते थे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे यूज टू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों मैं यूज टू का एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद इज एम आर प्लस यूज टू का यूज़ कैसे किया जाता है वर्तमान की आदतों में। ठीक है दोस्तों, पहले मैं इसको करता हूँ इरेज। हाँ तो दोस्तों आपने हैज़ टू, हैव टू के बारे में सीख लिया और यूज टू के बारे में भी सीख लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे इज एम आर प्लस यूज टू क्या होता है। दोस्तों यूज टू का मतलब होता है पुरानी आदतें बताना, लेकिन जब भी इज एम आर के साथ में आप यूज टू की बात करेंगे तो आप प्रेजेंट की आदतों को बता रहे होते हैं उस टाइम पे। यानी कि आपने बोला मुझे वहाँ जाने की आदत है, मुझे कार चलाने की आदत है, मुझे खर्राटे लेने की आदत है, मुझे ज़्यादा सोने की आदत है, मुझे ज़्यादा पढ़ने की आदत है। तो प्रेजेंट की चीज़ें आप बताएंगे तो आपको इज एम आर के साथ में यूज टू का यूज़ करना होगा। दोस्तों देखेंगे कैसे करेंगे। दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसे लिखने की आदत है। उसे के सेंस में आपका कोई ही यानी कि लड़का भी हो सकता है, शी यानी कि लड़की भी हो सकती है। तो दोनों में तो कोई एक का हम ले लेंगे जिससे हम क्या क्लियर हो जाए सेंटेंस। जैसे आपसे बोला मैंने उसे लिखने की आदत, तो मैं ही ले लेता हूँ, उसे लिखने की आदत है तो आप बोलेंगे ही। दोस्तों मैंने बताया था ये ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, इस पूरी लाइन को एस बहुत पसंद होता है। तो आप बताइए इन तीनों में से एस वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज, एम या फिर आर। तो
आपका क्या बोलेंगे दोस्तों, इज, तो ही के साथ में आप क्या का यूज़ करेंगे, इज का। ही इज़, फिर तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, यूज टू, ही इज़ यूज टू। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया ही, मॉडल वर्ब आ गया इज यूज टू, अब वर्ब आएगी आपकी दोस्तों क्या, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। हो गया दोस्तों, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड नहीं है, इसलिए मैं अदर वर्ड नहीं लिखूंगा। तो क्या हो गया सेंटेंस दोस्तों, ही इज यूज्ड टू राइट। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सिंपल सा, ही इज नॉट यूज्ड टू राइट। आपको किसी और वर्ड के साथ में नोट का यूज नहीं करना है, यहाँ पे इज एम आर आ रहे हैं, इन्हीं के साथ में आपको नोट का यूज करना है। ही इज नॉट यूज्ड टू राइट। अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, आपको पहला लेटर यानी कि पहला वर्ड आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब का आगे लाना होता है। तो यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा है, इज, तो आप बोलेंगे इज ही यूज्ड टू राइट। क्या उसे लिखने की आदत है, आपने पूछा किसी से, क्या उसे लिखने की आदत है। अगला देखेंगे दोस्तों, लास्ट वाला डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सिंपल सा, सेंटेंस पूरा यही रहेगा, आगे आपको डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ कर लेना है। उसे क्या लिखने की आदत है, क्या के सेंस में आप लगाएंगे व्हाट, तो हम लिखते हैं व्हाट इज ही यूज्ड टू राइट। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा सेंटेंस, व्हाट इज ही यूज्ड टू राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपका इज एम आर प्लस यूज्ड टू क्लियर होता है। दोस्तों कई बार वोज वर्ड के साथ में भी हम यूज्ड टू का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे आपने यूज्ड टू का सिंपली यूज़ किया था पास्ट की आदतों में, वैसे ही अगर आप वोज वर्ड के साथ में यूज्ड टू का यूज़ करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे इज एम आर मिटा दूँ और लिख दूँ वॉज वर्ड प्लस यूज टू, तो ये भी आपकी पुरानी आदत तो बताएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रेजेंट की आदतों को छुपा देगा। पुरानी आदतों की बात हो जाएगी, यानी कि आदत थी, यानी कि अब सेंस क्या हो जाएगा, उसे लिखने की आदत है नहीं, उसे लिखने की आदत थी। ठीक है दोस्तों, उसे लिखने की आदत नहीं थी, क्योंकि मैं वोज वर्ब का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है वोज वर्ब हमेशा पास्ट में यूज़ किए जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या उसे लिखने की आदत थी, सेंस में चेंज होगा कि नहीं होगा, थी का सेंस यहाँ पे लग जाएगा। उसे क्या लिखने की आदत थी, यानी कि पास्ट की आप बात कर रहे हैं, उसे क्या लिखने की आदत थी। अब सेंटेंस बनाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया इस पूरी लाइन को एस बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, तो यहाँ पे दोनों में वोज वर्ब में एस काय में आ रहा है, वोज में। तो आप बताइए दोस्तों, सब्जेक्ट कौन है आपका, ही है, तो आपको पता है ही एस वाली लाइन में आता है, तो आप वोज का यूज़ करेंगे। अगर और कुछ आता है तो आप वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ही की बात कर रहे हैं, तो ही इसकी जगह आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे दोस्तों, क्या लग जाएगा, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ही वॉज यूज्ड टू राइट। ठीक है दोस्तों, अगला ही इज की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ही वॉज नॉट यूज्ड टू राइट। अगला इज की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज ही यूज्ड टू राइट। अगला वॉट इज की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉट वॉज ही यूज्ड टू राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हैज टू और हैव टू के साथ में यूज्ड टू के 3 कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट तो खुद यूज्ड टू है, सेकंड मैंने आपको सिखाया इज एम आर प्लस यूज्ड टू, और थर्ड कॉन्सेप्ट सिखाया दोस्तों वॉज वर्ब प्लस यूज्ड टू। तो दोस्तों इसके बाद वाली वीडियो में कुछ बची हुई मॉडल वर्ब्स को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। थैंक यू।